वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और स्वागत है आपका रुचिकास मेकओवर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो अपने आज की इस वीडियो में मैं आपको थ्रेडिंग की थ्योरी बता रही हूँ। अगर आप पार्लर कोर्स मेरे यहाँ करना चाहते हैं या आप कहीं भी कर रहे हैं तो आपको थ्रेडिंग की थ्योरी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग थ्योरी नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल करवा देते हैं, पर अगर हम थ्योरी लिख लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अपने आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ थ्रेडिंग की थ्योरी शेयर करी है। अगली क्लास में हम आपको थ्रेडिंग कर कर ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थ्रेडिंग की थ्योरी। थ्रेडिंग की थ्योरी में सबसे पहले ये है कि थ्रेडिंग क्या है। हम लोग पार्लर्स में थ्रेडिंग बनाते हैं। थ्रेडिंग जो है वो एक टेम्परेरी हेयर रिमूवल टेक्निक है। ये थ्रेडिंग की परिभाषा है। ये एक चाइनीज़ टेक्निक है। वैसे तो और भी बहुत हेयर रिमूवल टेक्निक है, जैसे कि व्हीट क्रीम का भी उपयोग आप कर सकते हैं। और ये चाइना से इसका जो है आरंभ शुरू हुआ था, मतलब शुरुआत इसकी चाइना से हुई थी थ्रेडिंग की। एक दुर्घटना में किसी ने थ्रेड से अपने बाल उड़ा लिए थे और तभी से फिर ये थ्रेडिंग जो है वहाँ से विकसित होना शुरू हुई। और भारतीय और जो चीनी है बहुत अच्छे थ्रेडर्स माने जाते हैं। इनके हाथ थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और थ्रेडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये यहाँ हमने थ्रेडिंग की परिभाषा कर ली है। इस तरह से थ्रेडिंग हो गई हमारी। थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? थ्रेडिंग जो है हमारी दो प्रकार की होती है। परमानेंट थ्रेडिंग मतलब स्थायी थ्रेडिंग, और टेम्परेरी थ्रेडिंग मतलब अस्थायी थ्रेडिंग। एक थ्रेडिंग ऐसी होती है कि कभी फिर बाल आते ही नहीं हैं, और टेम्परेरी जो आप थ्रेड से करते हैं वो हो गई हमारी टेम्परेरी थ्रेडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जो हम ये थ्रेडिंग करते हैं उसे हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है? तो थ्रेडिंग आईब्रोज पे, फोरहेड पे, अपर लिप्स पे, चिन पे और साइड ब्लॉक्स पर करी जाती है। अभी मैं आगे आपको डिटेल से भी बता दूंगी कि ये सब क्या चीज़ें हैं। शायद आपको कुछ समझ में ना आया हो। तो आईब्रो जो है वो फेस के इन सारे एरियाज पे हो सकती है। हम डिफरेंट टाइप की आईब्रोज पर, विभिन्न प्रकार की आईब्रोज, अलग अलग चेहरों पर अलग अलग शेप के आईब्रोज हैं। इन्हें समझने के लिए यहाँ मैं कुछ गाइडलाइंस दे रही हूँ। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आएगा इससे देख के। तो आईब्रोज जो हैं सबसे पहले वो राउंड शेप की होती हैं। ये यहाँ राउंड शेप है। फिर स्ट्रेट होती हैं कुछ लोगों की, बिल्कुल सीधी सपाट। आर्च होती हैं यहाँ से इस तरीके से, आर्च आईब्रो। उसके बाद हमारा एंजल शेप है। फिर एंजल शेप होती है हमारी, और फिर एस शेप होती है। और इन्हीं सारे प्रकार से हमको जो है वो आईब्रोज बनानी भी हैं। तो ये शेप काम आते हैं आपको। थ्रेडिंग में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, थ्रेडिंग टूल्स। तो आप जब थ्रेडिंग करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ मैंने उनकी भी लिस्ट दे दी है। कॉटन थ्रेड चाहिए आपको, 40 नंबर का धागा कहते हैं इसे। नॉर्मली आपको अपनी आसपास की मार्केट में मिल जाएगा ये। टैल्कम पाउडर चाहिए हमें। एक कैंची की ज़रूरत होगी, जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं आईब्रो में ऊपर की तरफ से उनको काटने के लिए। एक कॉटन चाहिए, कॉटन बॉल्स ले सकते हैं या नॉर्मल कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड मिरर चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी थ्रेडिंग कैसे हो रही है या कोई बाल छूट तो नहीं गया। तो इसके लिए आप एक हैंड मिरर ज़रूर रखिए। एक टोनर रखिए आप। मॉइस्चराइज़र क्रीम लीजिए। मॉइस्चराइज़र क्रीम से आप बाद में थोड़ी पफीनेस अगर आँखों पे आ गई है तो उसे आप कम कर सकते हैं। और एक एस्टिंजेंट ले लीजिए आप। अगर मान लेते हैं कि कभी कोई कट वगैरह लग जाता है, और सभी से लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे जो बहुत सालों से थ्रेडिंग कर रहे हैं वो भी कभी कभार कट लगा सकते हैं। तो एक एस्टिंजेंट आप ज़रूर रखिए। एस्टिंजेंट से आप जो कट फट लग जाते हैं वो तुरंत ही हील होने या ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हम थ्रेडिंग कैसे करनी है, या ये थ्रेडिंग जो मैंने भी आपको उसके प्रकार बताए थे उन्हें यहाँ मैं डिटेल से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्लाइंट से पूछना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार की आईब्रो चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग अपनी राउंड शेप को आर्च कराना चाहते हैं या फ्लैट को राउंड कराना चाहते हैं। तो आपको ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लाइंट ने आईब्रो पेंसिल लगाई है तो उसे साफ़ कर लीजिए। फिर आईब्रो पे कॉटन पर टैल्कम पाउडर लगाइए।
की जो स्किन है वो किसी किसी की बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, और आप जितनी टाइट आईब्रो स्किन पकड़ के बनाएंगे उतने ही कम कटने के चांस हैं। तो आप क्लाइंट को ये कहिए कि वो स्किन को टाइट पकड़े। फेस शेप के हिसाब से ही हमें थ्रेडिंग बनानी है। थ्रेडिंग हो जाने के बाद एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र लगाइए और अंत में एस्ट्रीजेंट लगाइए। अपर लिप्स थ्रेडिंग। अपर लिप्स का ऊपरी हिस्सा जो है वो बहुत नाजुक होता है। थ्रेडिंग करते वक्त टाइट रखने के लिए क्लाइंट को एडवाइस करें। तो वो टंग लगा लगा के अपनी और उस हिस्से को टाइट रखेगा और आप इजीली जो है अपर लिप्स पे थ्रेडिंग कर देंगे। फोरहेड थ्रेडिंग। तो फोरहेड थ्रेडिंग ज़रूरी होती है आजकल बहुत ज़्यादा। इससे किन्हीं किन्हीं लोगों पर के फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और इन्हें आप फोरहेड थ्रेडिंग की मदद से दूर कर सकते हैं। तो फोरहेड को भी टाइट रखना है और थ्रेडिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करनी है, तो आप इजीली फोरहेड थ्रेडिंग कर पाएंगे। है हमारा साइड ब्लॉक थ्रेडिंग। साइड ब्लॉक का जो मतलब है वो है कान और गाल के बीच का हिस्सा। यहाँ भी स्किन को टाइट ही पकड़ना है, और किसी किसी के जो कलम होती है उससे नीचे की तरफ लेडीज़ के बाल होते हैं, तो साइड ब्लॉक में आप उनको निकालते हैं। तो इस तरह से साइड ब्लॉक थ्रेडिंग हो जाती है। चिन थ्रेडिंग है। चिन का मतलब है होठों के नीचे का हिस्सा। कभी कभी कुछ लेडीज़ के दाढ़ी जैसी हल्के बाल होते हैं, उन्हें ही हम चिन थ्रेडिंग में निकालते हैं। और यहाँ भी स्किन टाइट रखना होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम से थ्रेडिंग के डायरेक्शन समझाए हैं। यहाँ ये नोज़ के कोने से आपको ये डायरेक्शन है, यहाँ आपको 90 पे निकालने हैं, यहाँ 60 पे और यहाँ 45 के एंगल में निकालने हैं। तो ये एंगल ऐसे आना चाहिए। आप रख कर देख लीजिए धागे को, यहाँ बिल्कुल सीधे 90, यहाँ 60 और ये हाथ जो है आपको 45 के एंगल पे घुमाना है। और इस तरीके से थ्रेडिंग होती है हमारी। मैं थ्रेडिंग का प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। थ्रेडिंग की प्रक्रिया, हमें थ्रेडिंग कैसे करनी है, थ्रेडिंग में किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, ये सब चीज़ें यहाँ थ्रेडिंग के प्रोसीजर में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट से कंसल्टिंग करनी है। कोई आया है हमारे यहाँ थ्रेडिंग कराने, उसका मुस्कुराकर पहले तो आप स्वागत करिए, फिर आप उससे पूछिए। अगर उसे थ्रेडिंग करानी है तो फिर आप उससे कंसल्टिंग करिए। अगर एज 30+ ना हो तो मैं ये राय देती हूँ कि उसकी थ्रेडिंग ना करें आप, क्योंकि 18+ से पहले थ्रेडिंग करना ठीक ठाक नहीं है। फिर आप अगर किसी लेडीज़ की प्रेगनेंसी चल रही है, उसके आईब्रोज पे स्टिच हैं या कट लगा है, तो भी थ्रेडिंग ना करें, क्योंकि फिर वो स्टिच खुलने का या कटवट अगर उसमें लग जाए तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट एरिया में ले जाइए जहाँ भी आप थ्रेडिंग करते हैं। अगर आपके पार्लर में कोई अलग जगह है थ्रेडिंग करने की तो वहाँ उसे ले जाइए आप, फिर उसे पार्लर चेयर पे बिठाएं, टॉवल से ड्रैप करिए। टॉवल से ड्रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आप पाउडर वगैरह लगा रहे हैं तो उसके कपड़ों पर गिर सकता है क्लाइंट के। तो आप टॉवल से अच्छे से ड्रैप करिए। चाहे तो आप हेडबैंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाल अगर मुँह पे उड़ के आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग करने में परेशानी होगी। उनसे आप टेल्कम पाउडर लगाइए। क्लाइंट के हिसाब से थ्रेडिंग बनाइए, जैसे क्लाइंट चाहता है कि उसकी थ्रेडिंग होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा पतली करवाए या मोटी करवाए तो आपको क्लाइंट के हिसाब से थ्रेडिंग करनी है। एस्ट्रीजेंट लगाएं और अंत में एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र से मसाज करें। क्लाइंट को फिर से आने के लिए कहें और मुस्कुराकर आने पर भी और जाने पर भी अपने क्लाइंट का स्वागत करें। उसे फिर से आने के लिए कहें, और ये भी ज़रूर कहें कि अगर किसी और को भी आपके पार्लर में अगर उसे काम पसंद आए तो वो थ्रेडिंग करवाने आ जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज मैंने आपको अपने वीडियो में बता दी हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।